हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो सजेशन है सतेश दाईफुले जी की, और जो गेम सजेस्ट की है वो है 1962 की द पावर ऑफ फिशर्स बिशप। क्या सही टाइटल है इस गेम के लिए? लगता तो है। चलिए गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम थी रॉबर्ट जेम्स फिशर, बॉबी फिशर और मिखाइल टाल के बीच में। तो टक्कर भी बहुत तगड़ी है। E4 के साथ यहाँ रॉबर्ट फिशर ने पहला मूव चला। मिखाइल टाल का रिप्लाई यहाँ सिसिलियन C5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, E5, नाइट हटाना पड़ेगा। नाइट गया B5 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट, चलिए A6 दोबारा नाइट पर अटैक है, तो नाइट D6 चेक हुआ। बिशप टेक्स D6 मतलब डार्क स्क्वायर बिशप ब्लैक का पहले ऑफ कर दिया है। क्वीन टेक्स D6, देन क्वीन F6। क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, मिखाइल टाल कर रहे हैं, तो क्वीन D1 अब भी नहीं करना है। देन खेला गया G6। आप बिशप आराम से नहीं निकाल पाएंगे और पॉन पर अटैक, दोनों ही चीजें यहाँ रहने वाली है। तो नाइट C3, ऑब्वियस सिलेक्शन है। नाइट जी गोज टू E7, तो H4 यहाँ खेला गया। H5 पहले, ताकि पॉन और आगे पुश ना हो, लेकिन ऐसा करने के बाद एक बिशप को ठीक ठाक आउटपोस्ट मिल जाती है। बिशप G5 यहाँ वाइट ने किया। देन खेला गया D5, और दो तरीके हैं ई टेक्स D5 करने का। एक पहला तो नाइट पर अटैक बनेगा। नाइट से आप ले नहीं सकते, तो नाइट D4 जरूर कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E7, लेकिन ऐसा होने के बाद यहाँ मिखाइल टाल ने पहले मैट इलेक्शन न करके डी पॉन को आगे पुश करके व्हाइट के इस नाइट पर अटैक बनाया। तो फिशर ने अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर लिया। देन खेला गया डी टेक्स C3, बी टेक्स C3, और अब यहाँ सेंटर का एक पॉन मिलता है यहाँ मिखाइल टाल को। क्वीन टेक्स E4, वो भी चेक के साथ। देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर। G2 पॉन यहाँ वीक हो चुका है, लेकिन क्या अब मिखाइल टाल इस पॉन को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। रीजन बीइंग, यहाँ क्वीन टेक्स G2 अगर किया जाएगा तो बिशप F3, सीधा सीधा ये क्वीन आपकी ट्रैप हो जाती है। और न केवल ट्रैप होती है, मुझे यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट जैसा भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। बिशप G4 ही करना पड़ेगा ताकि क्वीन एक्सचेंज को इक्वल रखा जा सके। लेकिन उसके बाद बिशप टेक्स G2, बिशप टेक्स D1, रुक टेक्स D1, चेकमेट की थ्रेट थोड़ी देर के लिए ऑफ हो चुकी है। तो ये ठीक ठाक ऑप्शन थी। G2 स्क्वायर तो लिया नहीं जा सकता था पॉन। यहाँ पहले खेला गया F6। यहाँ बिशप पर अटैक बना, लेकिन ब्लैक अगर चाहे तो बिल्कुल था अटैक C2 पॉन पर। लेकिन अभी यहाँ फिशर को अपने डार्क स्क्वायर बिशप बचाना होगा। वो बिशप आया E3 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप G4, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन क्वीन D3, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। क्वीन टेक्स D3, बिशप टेक्स D3 बहुत देर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ फिशर ने कहा C टेक्स D3, और ऐसा होने के बाद बिशप टेक्स E2, किंग टेक्स E2, और व्हाइट का कैसल चांस खत्म होता है और मिखाइल टाल का कैसल चांस है, तो उन्होंने लॉन्ग साइड कैसल किया। रुक आया D1 स्क्वायर पर। सही भी है। नाइट E7, देन D4, नाइट D5, बिल्कुल पॉन पर अटैक है, फॉक है बल्कि। तो रुक C1 पहले करना पड़ा। रुक अटैच गोज टू E8, और यहाँ जब भी मौका मिलेगा प्रेशर बनेगा। रुक अटैच गोज टू D1, देन खेला गया F5। अगले मूव में बिशप को और आगे पुश करने की तैयारी है, तो बिशप वापस G5 स्क्वायर पर जाकर रुक पर अटैक बनाता है। वैसे तो ई टेक्स D4 चेक, डिस्कवर्ड चेक यहाँ नजर आ रही है। किंग ही हटाना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद अपने ब्लैक रुक को चाहे तो बचा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक D7। पहले रुक बचाया गया, मैं डिरेक्शन तो कर ही लेंगे। डी टेक्स E5, रुक टेक्स E5 चेक के साथ किंग गया F3 स्क्वायर पर। लगभग वही पोजीशन हो चुकी है। रुक E4 पहले खेला गया, देन आया रुक D3 स्क्वायर पर। पॉन पर इतना बड़ा इशू नहीं है। रुक C4, हाँ थोड़ा सा इशू आने लगा है, लेकिन उससे पहले यहाँ फिशर ने रुक को D1 स्क्वायर पर लिया और थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिन। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल एक काम कर सकते हैं जो उन्होंने किया। रुक टेक्स C3 के साथ ये रुक हो चुका है पिन, यानी कि रुक एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। रुक टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, रुक C1, नाइट पिन है, नो इश्यू यहाँ। वैसे तो रुक D3 चेक से भी बचा जा सकता था, किंग को F4 स्क्वायर पर ही जाना पड़ता है यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ रुक C7 ठीक भी है। देन खेला गया बिशप F4, वापस रुक पर अटैक बना, तो रुक गया C6 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप E5, नाइट, कोई इशू नहीं है। तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर। मिखाइल टाल ने कहा कि यार करने हैं रुक एक्शन, देखो जरा। अगर रुक टेक C6 चेक, बी टेक C6, हाँ पॉन्स थोड़े अलग तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी कंडीशन रहती है यहाँ पर।
वाइट की गेम मोर लेस इक्वल ही है वैसे तो। रुक D1 खेला गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट या F6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F4, G6, F3, नाइट D7, बिशप तो हटाना ही चाहिए, बिशप या D6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C2, पॉन पर अटैक है, पॉन एक कदम ऊपर ले लो, G3, और क्या E2 पॉन लिया जा सकता है, रुक से चेक आएगी, उसमें अपनी तरह के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। खैर रुक E2 पहले ब्लैक ने किया, किंग आया G5 स्क्वायर पर, एग्जैक्टली पॉन पर अटैक है, लेकिन रुक गया E6 स्क्वायर पर, मिखाइल डाल का पॉन नहीं देना है। पूरी गेम लगभग इक्वल रही, यही समझ में नहीं आ रहा कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है इस गेम को। बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F8, पॉन पर और स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो चुका है, देन हुआ रुक D6 आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन। देखिए अगर मिखाइल टाल रुक एक्सचेंज करते हैं तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि फिशर को यहाँ पर हैंड मिल जाता है। अक्सर डार्क से एक ही बिशप है तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक ही बिशप यानी डार्क स्क्वायर बिशप आपके पास है तो आपकी रीच लाइट स्क्वायर्स पर तो हो ही नहीं सकती। नाइट थोड़ा उछल कूद मचाकर सारे बोर्ड में घूम लेता है तो नेगेटिव होता है, लेकिन फिशर यहाँ अपने इसी बिशप के साथ इस गेम को डोमिनेट कर रही है। A5 खेला गया, देन किंग गया H6 स्क्वायर पर, रुक गया E2 स्क्वायर पर, देन रुक D2, फिर दोबारा कनेक्शंस की बात, रुक एक्शंस की बात हो रही है। रुक E7 नहीं करने हैं, लेकिन अब यहाँ क्या मौका मिल रहा है रुक को पिन करने का, बिशप D6 खेला गया, रुक से चेक आई, किंग गया G5 स्क्वायर पर, देन वो रुक F7, नाइट पर डिफेंस भी जरूरी है। एलिमिनेट करके क्या पॉन को लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन फिर आपका G3 पॉन भी खतरे में आता है, चेक देकर पॉन लिया जा सकता है तो वेट करना पड़ेगा। रुक D2, देन F4, बिशप टेक्स F4, चलिए बिशप हटा, रुक से आई चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, तो बिशप गया D6 स्क्वायर पर, वापस उसी नाइट को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, किंग D7, बिशप टेक्स F8, रुक टेक्स F8। अगर इस तरह से गेम आगे बढ़े, रुक टेक्स B5, रुक टेक्स F3, किंग टेक्स G6, रुक टेक्स G3 चेक, किंग टेक्स H5, और फिर आपका A5 पॉन, क्या कहेंगे, वाइट माइनर एडवांटेज में तो है, एंड गेम के लिए काफी सही है, लेकिन यहाँ गेम नहीं हुआ था, किंग मूव नहीं हुआ था मिखाइल टाल में, उन्होंने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है क्यों, क्योंकि फिशर को इसी तरह के मौके चाहिए, उन्होंने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया, रुक टेक्स F3 हुआ, लेकिन G5 एक पॉन एक कदम और आगे बढ़ गया, मतलब आपको नाइट एलिमिनेट करना है और दोनों पॉन्स आपके मिल ही जाएंगे। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, किंग टेक्स G6 खेला गया, लेकिन उसके बाद हुआ रुक D3, बिशप पर अटैक बना, ब्यूटीफुल, बिशप गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3, दोबारा बिशप पर अटैक बना, देन किंग से उसका डिफेंस करना पड़ा, नाइट गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G2, और अब यहाँ फिशर क्या करने वाले हैं, बस अपने स्पॉन को आगे पुश करना है उन्हें गेम को एक सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए। रुक से पहली चेक आई, बिशप ही बीच में लगा, देन किंग आया D7 स्क्वायर पर, ताकि ब्लैक अपने नाइट को ऐसे स्क्वायर पर ला सके जो बिशप पिंड बिशप पर फायदा उठा सके। G6, फिशर ने अपना अटैक कंटिन्यू किया, नाइट गया E6 स्क्वायर पर, लेकिन अब थोड़ा देर हो चुका है, बॉब फिशर ने अपने जी पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दिया। नाइट टेक्स G7 में भी इश्यूज हैं क्योंकि चेक तो है, लेकिन रुक टेक्स G7 चेक के साथ अब पूरा पूरा बिशप एक वाइट के पास एक्स्ट्रा होगा, लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया रुक टेक्स F4 चेक, ठीक है, एक चेक आई है, आपका किंग मूव हो जाएगा E5 स्क्वायर पर, दैट्स इट, देन हुआ रुक F8, पॉन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये है कि और क्वीन मत प्रमोट कराओ, रुक ही दे दो। जी टेक्स F8 प्रमोटेड टू क्वीन, नाइट टेक्स F8 किया गया, देन हुआ किंग D5, किंग के D5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ आप अगले मूव में एक चेक देख रहे हैं जो ब्लैक के किंग को 8th रैंक में ले जाने के लिए काफी रहने वाला है, लेकिन यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन है, वैसे क्या ऑप्शन है, किंग को E7 स्क्वायर, वो कोई ऑप्शन नहीं है। A4 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक G7 चेक हुआ, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D6। अब किंग के D6 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए किंग मूव करते हैं तो आप ओपोनेंट के रुक को चेकमेट तक कितने आराम से पहुंचा सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब व्हाइट अपने रुक को कैसे ले जाएगा आराम से। अगर यहाँ ए पॉन पुश होगा, जस्ट समझाने पर के लिए, तो रुक E7 चेक होगा, किंग को D8 स्क्वायर पर आना होगा, देन रुक B7, पॉन बचाओ या चेकमेट, एग्जैक्टली। तो यहाँ वैसे खेला गया था, ए पॉन आगे पुश नहीं हुआ था, यहाँ बी पॉन आगे पुश हुआ था। मिखाइल टाल ने कहा यार ठीक है, वैसे तो होना आना कुछ नहीं है,
यहाँ फिशर ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर दिया और कहा कि हिम्मत है तो इस बी पॉन को आगे पुश करो, क्योंकि अगले मूव में मैं अपने रुक को ला रहा हूँ यहाँ B7 स्क्वायर पर, उसमें कुछ नहीं होना। तो इस मूव के बाद फाइनली मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स से काफ़ी लंबी गेम थी, आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।